हेलो एवरीवन। आज की क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड कार्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को दिल से तैयार करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए इनविटेशन के इनफॉर्मल और फॉर्मल फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड के प्रिंटेड फॉर्मेट को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वीके शर्मा ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रिंटेड कार्ड डिज़ाइन किया है। किस तरह से किया गया है आगे समझते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वीके शर्मा, इसको यहाँ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर या नेम ऑफ द होस्ट कहा जाएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, ये जो स्टेटमेंट है इसे हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, यहाँ ये पर्पज़ ऑफ इन्विटेशन हो जाता है, व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है। आफ्टरवर्ड्स ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड कंग्रेचुलेट देम विद ए डिनर पार्टी एट देयर रेजिडेंस 40 साई विहार कॉलोनी शिमला एट 5 PM ऑन 4th January 2000। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बाद पर्पज़ ऑफ इन्विटेशन एंड आफ्टरवर्ड्स डेट, टाइम एंड वेन्यू इसको मेंशन किया जाता है। लेफ्ट हैंड पे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं RSVP मेंशन किया गया है। RSVP का क्या मीन होता है ये आगे हम MCQs में डिस्कस करेंगे। आफ्टरवर्ड्स आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं, तो फ़ोन नंबर को कैसे मेंशन किया जाता है यहाँ आपको इंडिकेट किया गया है। कंप्लीट फ़ोन नंबर नहीं लिखते हैं, लास्ट की 4 डिजिट को क्रॉस कर दिया जाता है। सेम एज मंथ और ईयर को मेंशन करने का भी तरीका होता है। आई मीन टू से मंथ की स्पेलिंग को कम्प्लीटली राइट किया जाता है JANUARY मेंशन करेंगे, JAN मेंशन नहीं करते हैं। ईयर में 20 डबल क्रॉस मेंशन किया जाता है, 20 22 20 23 ऐसे मेंशन नहीं किया जाता है। इनविटेशन को 50 वर्ड्स में राइट किया जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स के लिए ड्राफ्ट किए जाते हैं, लेकिन फॉर्मल इनविटेशन वो अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ड्राफ्ट किए जाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन के प्रिंटेड कार्ड का फॉर्मेट भी यही सेम रहता है। इनफॉर्मल इनविटेशन के नॉन प्रिंटेड फॉर्मेट को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। D21 टिम्बकटू जयपुर की रहने वाली नैना ने अपने कज़िन मयंक के लिए अपनी फैमिली के द्वारा एक रेडीमेड गारमेंट स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी जो कि बाबा प्लाजा में ऑर्गेनाइज की गई है, हवन पूजन और लंच के साथ एक इनविटेशन कार्ड ड्राफ्ट इस तरह से किया है, समझ लेते हैं। नॉन प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड के लिए सबसे पहले सेंडर का एड्रेस मेंशन किया जाता है, D21 टिम्बकटू जयपुर सेंडर एड्रेस। आफ्टरवर्ड डेट, मंथ एंड ईयर एज पर पैटर्न जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। आफ्टरवर्ड डियर मयंक, यहाँ पर ये रिसीवर एड्रेस ही हो जाता है। और अब हमारा क्या आता है, बॉडी आती है, और बॉडी में हमारा डेट, टाइम, वेन्यू और पर्पज़ ऑफ इनविटेशन ये मेंशन किया जाता है। तो हमारा पर्पज़ ऑफ इनविटेशन क्या है, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आर रेडीमेड गारमेंट स्टोर। वेन्यू क्या है, बाबा प्लाजा, और उसमें टाइम और डेट ये मेंशन हमने कर दी है। लास्ट में आप बॉटम में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर योर्स लविंगली नैना, क्योंकि नैना यहाँ क्या है, वो सेंडर है, उसने अपने यहाँ पर अपने आप को साइन किया। और योर्स लविंगली क्योंकि वो उसका कज़िन है, अब कज़िन को फेथफुली, सिंसियरली इस तरह से मेंशन नहीं करेंगी ना, तो इसलिए यहाँ पर लविंगली मेंशन किया गया है। क्लियर, इस फॉर्मेट को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर्मल इनविटेशन के नॉन प्रिंटेड कार्ड का भी फॉर्मेट यही सेम रहता है, बस जो डिफरेंस होता है वो लैंग्वेज का होता है। भाई अगर हमारा फॉर्मल कार्ड है तो फॉर्मल लैंग्वेज होगी, और इनफॉर्मल कार्ड है तो इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी। क्लियर, फॉर्मल जो कार्ड होता है उसको थर्ड पर्सन में राइट किया जाता है, और इनफॉर्मल को फर्स्ट पर्सन में राइट किया जाता है। नाउ द टाइम ऑफ MCQ। इन्विटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए नोट, लेटर, personal notice, all of these. Correct option, all of these. Option D. Invitation can be formal, informal, both formal and informal, or none of these. So right option is both formal and informal, option C.
Invitations form an important part of social dealings, gatherings, functions, attitudes. Correct option is part of social dealings, option A. Informal invitations are generally sent to our friends, relatives, colleagues, all of these. Right option is option D, all of these. Formal invitation card starts with name of the organizer, standard expression, body, sender's address. Right option is option A, name of the organizer, जिसे हम नेम ऑफ द होस्ट भी कह सकते हैं. Informal invitation starts with standard expression, sender's address, receiver's address, salutation. Correct option is option B, sender's address. Formal invitation is written in first person, second person, third person, none of these. Think, rethink. Right option is option C, in third person. Informal invitation is written in first person, second person, third person, in any person. Right option is yes, option A, first person. फॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर के बाद यह स्टेटमेंट रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये मेंशन किया जाता है. इसे क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिगार्ड्स, ऑनर. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहा जाता है. विच ऑफ दीज इज नॉट मैंशन इन एन इन्विटेशन, इनमें से किसे इन्विटेशन में मेंशन नहीं किया जाता है? डेट, टाइम, वेन्यू, ऑल आर मेंशन, यह सभी मेंशन किए जाते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल आर मेंशन, सभी को मेंशन किया जाता है. टोन ऑफ द फॉर्मल इन्विटेशन शुड बी, फॉर्मल इन्विटेशन की टोन आई मीन कैसे उसे राइट किया जाना चाहिए? रिलैक्स्ड एंड डेस्क्रिप्टिव, इनफॉर्मल बट कर्टियस, एक्साइटिंग एंड डेस्क्रिप्टिव, पोलाइट एंड प्लीजेंट. राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, पोलाइट एंड प्लीजेंट. टोन ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन शुड बी, इनफॉर्मल इन्विटेशन की टोन कैसी होनी चाहिए? रिलैक्स्ड एंड डेस्क्रिप्टिव, पोलाइट एंड प्लीजेंट, रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बट कर्टियस. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस कैन बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल इन्विटेशंस, इनफॉर्मल इन्विटेशंस, both formal and informal invitations, or none of these. Correct option is option B, informal invitations. Which invitation is written in letter form, किस invitation को letter की form में लिखा जाता है? Formal, informal, both formal and informal, or none of these. Right option is option B, informal. इन्विटेशन को लेटर की फॉर्म में राइट किया जाता है. प्रिंटेड इन्विटेशंस डू नॉट कंटेन, प्रिंटेड इन्विटेशन में इनमें से क्या मेंशन नहीं किया जाता? नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द एड्रेसी, वेन्यू ऑफ द फंक्शन, डेट ऑफ द फंक्शन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नेम ऑफ द एड्रेसी. होस्ट, वेन्यू और डेट को मेंशन किया जाता है. What does RSVP indicate in invitation? इन्विटेशन में RSVP इसका क्या मीनिंग होता है? इसको आप लर्न ही कर लें देन बेटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रेस्पॉन्स सर्विस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन. इसका मीन्स होता है क्या आप जो आपको इनवाइट किया गया है उसे अटेंड करने वाले हैं या नहीं, उसका एक रेस्पॉन्ड आपको देना होता है. RSVP इज मेंशनड ऑन द, RSVP को कहाँ मेंशन किया जाता है? बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर. व्हाट इज द करेक्ट वे टू मेंशन डेट? नथिंग टू डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, 31 दिसंबर 2000.
रिग्रेटेड विद ए स्पेसिफिक रीज़न, दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड इन, मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न देते हैं जिसमें आप अपना दुख व्यक्त करते हैं, सॉरी फील करते हैं। ये किस तरह के इनविटेशन में मेंशन किया जाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, रिफ्यूजल ऑफ इनविटेशन, प्रिंटेड इनविटेशन और नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिफ्यूजल ऑफ इनविटेशन। आपको कहीं इन्वाइट किया है, आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है और रेस्पॉन्ड में भी आप सॉरी फील कर रहे हैं कि आप वहाँ उस इवेंट में, उस फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करते हैं, रिग्रेटेड। विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन? रिक्वेस्ट योर कंपनी, हेयर बाय रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ योर प्लेजर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। विच इज़ द करेक्ट वन? ऑन द प्रेस्टिजियस ओकेजन, on the auspicious occasion, on the traditional occasion, on the reputed occasion. Right option is option B, on the auspicious occasion. Kindly send your, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। Kindly send your confirmation on the earliest, at the earliest, as soon as possible, quickly. Right option is, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, confirmation at the earliest. What is the word limit for drafting invitation? 40, 50, 60 और 70? Correct option सभी जानते हैं, option B, 50 words. In case of non attending the function, what must be given? अगर आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते हैं तब आपको क्या देना चाहिए? A special gift, specific reason, blessings and special gift. Right option is option B, a specific reason. आप क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न वहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। If you are inviting your cousin in any of your family function, then which complimentary clause will you use? यदि आप अपने कज़िन को अपने किसी फैमिली फंक्शन में इनवाइट करते हैं तब आप इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ करेंगे? योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। आपका कज़िन है, इट मीन्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, योर्स लविंगली। नाउ द क्लास इज ओवर। मैंने इन MCQs को दिल से तैयार किया एंड आई होप आपने भी अच्छे से समझा होगा। दिल से तैयार करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे। अगर कोई डाउट है, कंप्लेंट है, सजेशन है, तब मुझे कमेंट में राइट करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।